सो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का सॉलिड, या फिर इसे हम कहते हैं मेंसुरेशन। क्या कहते हैं? मेंसुरेशन। तो 9th में तो सिर्फ आपको दो ही शेप पर दिया हुआ है। ऐसे अलग अलग शेप होते हैं, कोन भी होता है, सिलेंडर भी होता है, लेकिन हमें क्या क्या पढ़ना है? क्यूबाइड एंड क्यूब। क्या पढ़ना है हमें? क्यूबाइड एंड क्यूब, ठीक है ना। क्यूबाइड शेप कैसा होता है? जैसे कि मोबाइल या कंपास बॉक्स का, जहाँ पर डायमेंशन अलग अलग होते हैं। और क्यूब का शेप कैसा होता है? डाइस जैसा, जिसके तीनों डायमेंशन सेम होते हैं, ठीक है ना। तो क्यूबाइड की बात करेंगे या क्यूब की, चलो पहले क्यूब के फॉर्मूले लिख लें। ये पूरा चैप्टर फॉर्मूले बेस पर है। तो क्यूब का अगर हम फॉर्मूला लिख लें, क्यूब का फॉर्मूला एक तो होगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा? वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है उस बॉक्स की या उस कंटेनर का कैपेसिटी। एग्जाम्पल के तौर पे एक वॉल्यूम टाइप का कुछ इस तरीके से आपके पास एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स में कितनी क्वांटिटी आ जाएगी, अगर बॉक्स पूरा खोले और कितनी क्वांटिटी आ जाएगी, उसे बोलते हैं वॉल्यूम। तो ये होता है साइड का क्यूब। क्यों साइड का क्यूब? क्योंकि तीनों ही साइड क्या है? बराबर है, तभी तो इसे क्यूब कह रहे हैं। तो वॉल्यूम में तो आ जाएगा साइड का क्यूब। फिर और क्या होते हैं फॉर्मूले इसमें? एक होता है टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब जैसे मोबाइल है, इस मोबाइल में ऊपर से अगर हमें लेमिनेशन कराना है या पॉलिशिंग करना है या जो भी हो, तो ऊपर ऊपर के जो टोटल एरियाज़ होते हैं उसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कैसे बनेगा? अगर क्यूब है तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर। क्योंकि क्यूब में अगर आप देखोगे तो क्यूब है ना, कितने साइड से मिलकर बनेगा? 6 साइड से मिलकर, 6 रेक्टेंगल से, 6 स्क्वायर से। एक स्क्वायर इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर, एक आगे, एक पीछे। ये तो फिलहाल क्यूबाइड है, मैं क्यूब की बता रहा हूँ। तो 6 क्या हो जाएंगे? 6 एरिया हो जाएंगे स्क्वायर के। तो एक स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर इंटू क्या कर लेंगे? 6। तो ऑल 6 साइडेड क्या आ जाएंगी? सबका एरिया आ जाएगा। तो ये कैसे पता चलेगा टोटल सरफेस एरिया? ये तो आपको डायरेक्ट बोल दिया जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया निकालो, या कुछ ऐसे वर्ड आएगा कि हमने पॉलिश की, उस क्यूब में क्या की? पॉलिश की, या कोई पिच है, या कोई समझ लो कोई रूम है, उस रूम में पेंटिंग की। क्या की? पेंटिंग की। तो पेंटिंग में थोड़ा सा एक्टिव रखना दिमाग कि पेंटिंग हम लोग है ना ऑल 6 स्क्वायर नहीं करते हैं। जैसे कि 4 दीवार कर देते हैं और सीलिंग या कर दिया तो हो सकता है फ्लोर हम ना करें पेंटिंग। लेकिन अगर बोला गया है कि उस पूरे क्यूब को हमने पेंटिंग की, तो हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया निकाला है। पॉलिशिंग करना या फिर क्लीनिंग करना, है ना। क्लीनिंग भी तो हो सकता है कि किसी बॉक्स को हमने क्या किया? क्लीन किया, या कवर अप किया। क्या कर दिया? कवर चढ़ाया, कवर अप किया, गिफ्ट पैक किया। और गिफ्ट का शेप क्या था? क्यूब था। तो इन सब ऐसे वर्ड आ जाएंगे, बोलेगा कि इसका एरिया निकालो या इसकी कॉस्टिंग निकालो। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि वो जो TSA है कि लेटरल सरफेस एरिया है कि वॉल्यूम है, क्या है, ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है LSA, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब चारों तरफ, नॉट टॉप एंड नॉट बॉटम। जैसे कि एक कमरे में बैठे हैं हम लोग, रूम में, रूम हमारा क्यूब शेप का है, रूम हमारा क्या क्यूब शेप का है। तो अगर हम 4 दीवार की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे? पेंटर को बोला हमने कहा 4 दीवारें करना है, सीलिंग और फ्लोर नहीं कर रहा है, तो उसे बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल 4 स्क्वायर हो जाएंगे तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हो गया क्यूब के फॉर्मूले। फिर अगर हम क्यूबाइड की बात करें तो क्यूबाइड के फॉर्मूले सेम है, बट डायमेंशन थोड़े से लेंथ ब्रेथ और हाइट के हिसाब से हो जाते हैं, है ना। क्यूबाइड जैसे कि हमारा मोबाइल है, कंपास बॉक्स है, क्यूबाइड है। तो इसका वॉल्यूम क्या बनेगा क्यूबाइड का? L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी यही हो रहा था, साइड इंटू साइड इंटू साइड, 3 डायमेंशन ही हो रहे थे। इसी तरह TSA, टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा क्यूबाइड का? 2 इन ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर बाद में प्लस कर दो बी मल्टीप्लाई एच, फिर प्लस कर दो एच मल्टीप्लाई एल, फिर बाद में बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस पूरे क्यूबाइड का, जैसे ये देखो मोबाइल है, इस पूरे क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। मतलब अगर मैं पेंटिंग करनी है या पॉलिशिंग करनी है तो ऊपर ही ऊपर करेंगे ना, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। वॉल्यूम का मतलब होता है कि अंदर की कैपेसिटी। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? कैपेसिटी, ठीक है ना। ये हो गया। और इसी का अगर LSA निकालेंगे मतलब 4 दीवारें, तो 4 दीवारों में क्या होगा? 2L प्लस बी, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया इंटू हाइट। ये इस तरह का अगर ये फार्मूला रखेंगे 2 इंटू L प्लस बी इंटू हाइट, तो क्या आ जाएगा? क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो 3 6 फार्मूले हो गए, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें आती हैं इसमें, और भी कॉन्सेप्ट है।
एग्जाम्पल के तौर पे कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि मेटल का हमारे टॉयज़ हैं या मेटल के कोई सामान है वो क्यूब शेप में या क्यूबाइट शेप में, हमने उसको पिघला कर एक बड़ा सा शेप बना दिया। ऐसा होता है ना, बर्तन वर्तन को पिघला के कुछ और चीज़ें बनाई जाती हैं, या ऐसा होता है, ऐसा किया जाता है। प्रैक्टिकल ये जनरल लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो यानी मेल्टिंग एंड कास्टिंग से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन। क्या आएगा? मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग। ये तो बहुत ही मतलब जैसे कि आपके ज्वेलरीज हो गए, गोल्ड ज्वेलर्स लोग क्या करते हैं कि अपना पिघला कर दूसरा कुछ बना देते हैं, है ना। तो ऐसे ये इस बेस पे रहेंगे, मेल्टिंग, कास्टिंग, या फिर इमर्स, पानी में डुबोया, ऐसे करके भी कोई है ना ऑब्जेक्ट हमने पानी में डुबोया, तो ऐसे भी करके आएंगे क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन आएंगे तो आप समझोगे, फिर पहले मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ। तो इसे मेल्ट करके हमने, जैसे एक हमने क्यूब मेल्ट किया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यहाँ पे क्या लिखे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और हो सकता हो मेल्ट करके, हो सकता हो रिकास्ट हमने वापस क्यूब बना दिया, या क्यूबाइड बना दिया, ये भी हो सकता है क्यूबाइड बना दिया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का ही हम वॉल्यूम क्या बना, क्यूबाइड बना रहे हैं। तो एक तरफ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, है ना। या जो जैसा है, होता तो यहाँ क्यूब पिघला रहे हो क्यूबाइड बना रहे हो, या क्यूबाइड पिघला रहे हो क्यूब बना रहे हो, तो इससे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम। एक को पिघलाया, एक को बनाया, एक को मेल्ट किया और एक ही को बनाया। तो यहाँ पे क्या लिखना? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लिख दिया, साइड का क्यूब, और यहाँ क्या लिख देंगे? एल इंटू बी इंटू एच। लो, अब हो सकता हो कि तुम्हें एल इंटू बी इंटू एच दे दे, क्यूबाइड का डायमेंशन दे दे, मुझे है ना क्यूबाइड बनाना है, इतनी लेंथ का, इतनी ब्रेथ का, इतना हाइट का, तो मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना डालना पड़ेगा पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए। तो वॉल्यूम का क्यूब जो भी है साइड दी होगी, या आपको क्यूब का साइड पूछा जाए, कोई भी डायमेंशन का पूछा जा सकता है। हो सकता हो कि ऐसे बोल दें कि 5 सेंटीमीटर साइड का क्यूब पिघलाया, 5 सेंटीमीटर साइड का क्यूब पिघलाया, बताओ कितना क्यूबाइड बनेगा, क्या वॉल्यूम बनेगा क्यूबाइड का। तो साइड का क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, तो साइड का क्यूब कर देना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आ जाएगा। हो सकता है ऐसे भी दे दें कि एक क्यूबाइड है, उसको हमने मेल्ट किया, उसकी लेंथ ये थी, उसकी ब्रेथ इतनी थी, उसकी हाइट इतनी थी, तो बताओ उससे हमने पिघला कर क्यूब बनाया, तो क्यूब की साइड कितने साइड का क्यूब बनेगा, वो कौन सी एच वाला क्यूब बनेगा। तो हम फॉर्मूले डाल देंगे, साइड का क्यूब इज इक्वल एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ डाल दिया, ब्रेथ डाल दिया, हाइट डाल दिया, आंसर जो भी आ जाएगा साइड के क्यूब से इक्वेट कर देंगे। कैसे करेंगे अभी क्वेश्चन में बताएंगे, ठीक है। या ऐसे भी आ सकता है, एक बड़ा सा हमने क्या लिया, क्यूबाइट लिया, तो वॉल्यूम ऑफ बिग शेप, है ना, बड़ा पिघला कर हम छोटे छोटे कई सारे खिलौने बना रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू क्या करेंगे? एन इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल शेप। अब वो शेप जो हो वो हो, उस हिसाब से उसका फॉर्मूला डाल देंगे जैसा हो, ठीक है। हमने बड़ा सा क्यूबाइट पिघलाया समझो, और छोटे छोटे क्यूब बना दिए, तो एन हो, अब वहाँ पे बोलेगा कि बड़ा सा कोई क्यूबाइट है, उसकी लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, हाइट ये है, एल इंटू बी इंटू एच। बताओ कितने एन मतलब कितने छोटे छोटे क्यूब बनेंगे, कितने छोटे छोटे क्यूब बनेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल शेप क्या कर देंगे हम, हो सकता वॉल्यूम, हो सकता तुम्हें साइड दे दे, ऐसे करके साइड दे दे 5 सेंटीमीटर के कितने क्यूब बनेंगे। हमने 10, 10 इंटू 15 इंटू 20 इस शेप का क्यूबाइट पिघलाया, तो 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे कितने क्यूब बनेंगे। तो एन इंटू साइड का क्यूब, तो मल्टीप्लाई एन मतलब कितने, हाउ मैनी। जैसे एक रोटी है, रोटी के लिए पहले आटा गूंदा अपने तसले में, तो बड़ा सा आटे का वो है ना, बड़ा है तसले में, बाद में छोटे छोटे गोले बनाते हैं, छोटे छोटे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल शेप इनटू कितनी रोटी बन जाएगी फिर। तो ऐसा भी कॉन्सेप्ट। तो खैर ये फॉर्मूले पहले समझो, क्योंकि अभी मैं इसको समझाऊँ, अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो फटाफट आपको आता जाएगा इन फॉर्मूलेस का मतलब। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे रेगुलर में एक और आता रहता है टोटल कॉस्ट, कि टोटल कॉस्ट बताओ। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट या टोटल कॉस्टिंग निकालनी है, तो रेट का मतलब होता है पर स्क्वायर मीटर। इसे रेट दिया रहेगा 5 रुपये पर स्क्वायर मीटर, 3 रुपये पर स्क्वायर मीटर, इन टू टोटल क्वांटिटी, ठीक है ना। तो रेट का मतलब क्या होता है, पर, ऐसे दिया रहेगा इतने रुपए स्क्वायर मीटर है, हमें एक दीवार में पेंटिंग कराना है और पेंटर है 100 रुपये स्क्वायर मीटर मांग रहा है, तो बताओ कितने रुपए लेगा, टोटल कितने रुपए का पेंटिंग उसको पड़ जाएगी कॉस्टिंग। तो ये हो गया पर, और क्वांटिटी, अब यहाँ पर हमें 4 दीवार समझो, 4 वॉल्स हमें पेंट करा रहे हैं, तो क्वांटिटी में क्या लिखेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, है ना, अगर एल बी एच अलग अलग है तो। या फिर हो सकता है कि टोटल सरफेस एरिया के हिसाब से आ जाए, तो क्वांटिटी में टोटल सरफेस एरिया डाल देंगे। या हो सकता है वॉल्यूम आ जाए, वॉल्यूम मतलब कि हमें इतना बड़ा कंटेनर है और इतने रुपए पर मीटर क्यूब ऑयल है, कोई पेट्रोल है
100 रुपये पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में 100 रुपये का है, 100 या 1000 रुपये का पेट्रोल है 1 मीटर क्यूब में। तो अब वो क्वांटिटी में क्या डालोगे, फिर वॉल्यूम डालोगे कि हमें इसी तरह अगर एक कंटेनर है उसकी साइड एल ये है, ब्रेथ ये है, हाइट इतनी है, तो बताओ उसका टोटल कितना आ जाएगा कॉस्टिंग उसको पेट्रोल ख़रीदने में। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट डाल देंगे, इनटू रेट कर देंगे। तो इस तरह है ना, क्वांटिटी में डिपेंड करता है, अलग अलग आ सकता है। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, रेट इनटू क्वांटिटी। हो सकता है रेट पूछे तो क्वांटिटी टोटल कॉस्ट में आके डिवाइड हो जाएगी तो रेट निकल आएगा, क्वांटिटी पूछो तो रेट आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो एक बेसिक मैथमेटिक्स है। अब मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ इन्हीं फॉर्मूले बेस पे, देखो इसमें फटाफट कैसे करेंगे, कैसे लगाते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब जिसकी साइड क्या है 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो बस क्यूब के बारे में पूछा है, क्यूब का सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया ही पूछा है, और ये वॉल्यूम है। तो बस क्या लगाएं, क्यूब में आएंगे, क्यूब में वॉल्यूम निकाल लेंगे, साइड का क्यूब कर देंगे, साइड कितनी 7 दी है तो 7 × 7 × 7 करके निकाल लेंगे वॉल्यूम। और क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड कितनी दी गई 7 दी गई है, बस 7 का स्क्वायर हो गया काम हमारा, समझिए। तो इस तरीके से निकाल लेना बस। बाद में क्या पूछा देखो, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब ये होता है क्यूबाइड। तो 5/4/3, तो क्यूबाइड है तो एल इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होना चाहिए, वॉल्यूम निकालना है एंड सरफेस एरिया निकालना है। तो क्यूबाइड के फॉर्मूला क्या, वॉल्यूम में क्या फॉर्मूला डाल दोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ की लेंथ बस वही 5 × 4 × 3, बस ऐसे ही करना है, ठीक है ना। और फिर टी एस ए निकालना है, तो 2 इन ब्रैकेट एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है ना। तो एल इंटू बी मतलब 5 4 3 है, तो पहला वाला एल हो जाएगा, दूसरा वाला ब्रेथ हो जाएगा, तीसरा वाला हाइट हो जाएगा। तो बस ऐसे डाल देना, जो करके दिखा दे रहा हूँ मैं। 5 4 क्या है 3 है ना, एल दिया है 5, ब्रेथ दिया है 4, हाइट दिया गया 3। अब टी एस ए निकालना है, तो टी एस ए ऑफ क्यूबाइड क्या लगेगा 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। एल बी इधर है, इधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, एल एच इधर आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। तो 2 बस एल यानी 5, ब्रेथ मतलब 4, ब्रैकेट एक और मारते हो प्लस बी इंटू एच यानी 4 × 3, एक और ब्रैकेट मारते हो, एल इंटू मतलब 5 × 3 एक और ब्रैकेट मारते हो। तो अंदर 100 को लो 20 आ जाएगा, प्लस 4 3 12 आ जाएगा, प्लस 5 3 15 आ जाएगा। बस 2 × 32 हो जाएगा, 32 × 15 हो जाएगा जाके 47 94। अगर सब सेंटीमीटर में है, अगर सब सेंटीमीटर में है, अगर सब सेंटीमीटर में है और एरिया निकाल रहे हो, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो चाहे वो लेटरल सरफेस एरिया हो, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर करना ना भूलना, नंबर कट जाएंगे नहीं तो ये डालना ज़रूरी है। और वॉल्यूम के लिए अगर वॉल्यूम होता तो 100 वॉल्यूम आता, तो सेंटीमीटर या मीटर जो भी डायमेंशन दिया, क्यूब लिखना ना भूलना। तो वॉल्यूम के लिए क्यूब लिखना है और एरिया के लिए स्क्वायर लिखना है, ये याद रखना, ये तो नंबर कटेंगे। तो इस तरीके निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल ही करा दें। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन आता है एग्जाम में बार बार कि तुम्हारे पास 3 क्यूब थे, तुमने तीनों क्यूब को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अगला क्वेश्चन तो कैसे दिया हुआ है, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर, हाँ ये वाला बता रहा था मैं। देखो एक क्यूब है, कह रहे 3 क्यूब है, 3 क्यूब को एक दूसरे से जोड़ दिया। अगर 3 क्यूब मतलब तीनों का डायमेंशन जैसे 2.5 होती है वैसे हो जाएगा, लेकिन तीनों को जोड़ दोगे क्या वो क्यूब जैसा लगेगा, नहीं लगेगा, क्यूबाइड जैसा दिखने लगेगा। एक क्यूब को बाजू में दूसरा क्यूब रखा, बाजू में तीसरा क्यूब रखा, तो कैसा दिखने लगेगा, वो क्यूबाइड जैसा दिखने लगेगा। तो क्यूब हमने बना दिया क्यूबाइड, तो कभी भी क्यूब की साइड कितना 6 सेंटीमीटर है, तो ऐसे में जब क्यूब का क्यूबाइड बनता है, क्यूब का क्या बनेगा, क्यूबाइड बन जाएगा, तीनों को जोड़ रहे हैं। तो कोई भी एक साइड तुम 3 गुना बढ़ा दोगे अगर 3 क्यूब है तो। जैसे 6 सेंटीमीटर के साइड के क्यूब थे, तो क्यूबाइड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। कोई भी एक बढ़ा दो, कोई भी एक, चाहे लेंथ बढ़ा में डायमेंशन चेंज कर देते, ब्रेथ में तो हाइट में, कोई भी एक। तो क्यूबाइड का डायमेंशन क्या निकलेगा, लेंथ को कर दो 6 + 6 + 6 18, क्यों, क्योंकि 3 है ना, 1 2 3 18। बाकी ब्रेथ और हाइट सेम टू सेम रहेगा, ये याद रखना, सेम टू सेम रहेगा। तो क्यूब अगर 3 क्यूब जोड़ रहे हो तो एक, कोई भी एक ही साइड तो बढ़ेगी। अगर ऐसे जोड़ रहे हो बाजू में रखिए, या तो ये, या तो ऊपर, या तो पीछे बढ़ जाएगा। तो किसी एक को भी बदल दो, वो अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं, चाहे लेंथ बदल दो, चाहे ब्रेथ, चाहे हाइट बदल दो, लेकिन कोई एक साइड 3 गुना हो जाएगा।
बाकी क्यूबाइड में दोनों साइड क्यूब के हिसाब से ही रहेंगे। तो क्यूब की जो साइड थी 3 की थी, 3 के, लेकिन अब क्यूबाइड जब बनेगा तो 6 बाई 6 था। क्यूब कैसा था? 6 बाई 6 था। देखो क्यूब था 6, ब्रेथ भी 6, लेंथ भी 6, हाइट भी 6। लेकिन जब ये क्यूबाइड बनेगा, क्योंकि हमने 3 क्यूब को मिला दिया हमने, जब वो क्यूबाइड बनेगा तो एक 18 हो जाएगा, यानी 6 का 3 गुना, बाकी 6 और 6 ही रहेगा। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। किसी एक को भी 3 गुना बढ़ा दो, चाहे इसको 3 गुना, चाहे इसको कहीं से भी, चाहे लेंथ, चाहे ब्रेथ, कहीं हाइट, किसी को भी 3 गुना बढ़ा दो, है ना, क्योंकि एक साइड बढ़ेगी, बाकी हाइट भी उतनी ही है। पीछे देखो, पीछे की वो भी उतनी, थिकनेस भी वही है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। बस हमें मिल गया। वॉल्यूम की लेंथ 18, क्यूबाइड की लेंथ 18, क्यूबाइड की ब्रेथ 6, क्यूबाइड की हाइट 6। वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला डाल देना, सरफेस एरिया निकालने के लिए क्यूबाइड का सरफेस एरिया, लेकिन डायमेंशन अब की बार ये लेना 18, 6, 6, ये याद रखना है। इस टाइप क्वेश्चन आते हैं। आगे तो दिया हुआ है ए फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल है, पेरीमीटर दिया 250 मीटर। एक क्या है? फ्लोर है, उसका जो पेरीमीटर वो है 250 मीटर। तो रेक्टेंगुलर है, मतलब पेरीमीटर का फॉर्मूला रेक्टेंगुलर क्या होता है बताओ? 2l+b होता है कि नहीं होता है? रेक्टेंगुलर है, पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर फॉर्मूला डाल दो, जो दिया होता है उसका फॉर्मूला डाला जाता है। अभी क्या बता रहा है वो देखेंगे। पेरीमीटर 250 दिया, तो पेरीमीटर 2 के नीचे 2, इक्वल टू नीचे 2 के नीचे 2, अब ब्रैकेट देख रहे हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर इज 15,000। टोटल कॉस्ट कितनी दे दी गई है? टोटल कॉस्ट पहले से दे दी गई, पूछा नहीं गया है। टोटल कॉस्ट दे दी 10 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, ओके। और नहीं, टोटल कॉस्ट दे दी 15,000, 15,000। और जो रेट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। ये 10 रुपये रेट दिया, टोटल कॉस्ट दे दिया गया। ठीक है, अभी देखो पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। यानी कि ये रेक्टेंगुलर हॉल है तो डेफिनेटली ये क्या है? क्यूबाइड है। तो क्यूबाइड के लिए फॉर्मूला क्या डालोगे? अब पूछ क्या रहा है? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल, पेंटिंग द 4 वॉल। तो 4 दीवारें, क्या बताया था मैंने? लेटरल सरफेस एरिया। तो जहाँ से जो कनेक्शन मिल रहा करो जरा सा पहले 1 मिनट, क्या लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बातें हो रही। चलो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला डाल के देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या डालो? 2l+b इंटू हाइट। ऐसी डालोगे? हाँ सर ऐसी डालेंगे। लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा था। चलो अच्छा ठीक है, हमने 4 दीवार, एक तो ये है, ठीक है, ओके। अच्छा अगर ध्यान दो 2l+b यानी कि पेरीमीटर, इसका तो डायमेंशन तुम्हें दिया ही हुआ 250, है ना। क्या कह रहे हैं? रेक्टेंगुलर जो शेप का हॉल था उसका पेरीमीटर कितना था? 250। पेरीमीटर का मतलब ही क्या होता है? 2l+b। तो यहाँ पर भी तो वही आ गया 2l+b, यानी 2l+b की जगह हम डाल देंगे 250। क्यों? 2l+b 250 तुम्हें दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला एक्चुअली में पेरीमीटर इंटू हाइट ही होता है, पेरीमीटर रेक्टेंगल इंटू हाइट ही होता है, इंटू। अब देखो, ना तो हमें h मालूम है, ना ही तुम्हें लेटरल सरफेस एरिया मालूम है। अब पूछा क्या गया है? पूछा गया है तुम्हें हाइट। या तो हमें लेटरल सरफेस एरिया मालूम पड़ जाए तो यहाँ रख देंगे लेटरल सरफेस एरिया और हाइट निकाल लेंगे 250 डिवाइड करा के, ठीक है ना। और फिर तुम्हें हाइट पूछा है, लेटरल सरफेस एरिया नहीं मालूम है। सोचो यार क्या करें यार, लेटरल सरफेस एरिया दिया नहीं, हाइट कैसे निकालें। अब दिमाग थोड़ा सा ट्रिकी माइंड लगाया करो कि यार ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी गई है, ये बीच में क्या कर रही है। हमें तो पूछा गया हाइट, भाई LSA के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों LSA थे? क्योंकि 4 दीवारें की बात हो रही थी। LSA के कहीं ना कहीं हाइट पूछा, हाइट बहुत जगह हाइट आ रहा है। अगर हम इसको क्यूबाइड समझ लें तो हाइट यहाँ पर भी आएगा l×b इंटू हाइट। लेकिन फिलहाल 4 दीवार से हमें लिंक दी गई, 4 वॉल, मतलब लेटरल सरफेस एरिया से लिंक दी, तो हाइट इधर से पकड़ेंगे हम। तो अब हमारा ट्रिकी दिमाग क्या चला यार, ये क्यों दिया है। चलो देखते हैं कि सर ने कोई टोटल कॉस्ट वाला कोई फॉर्मूला बताया है क्या। हाँ हमने बताया टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इंटू क्वान्टिटी। ओके सर, उसमें जाएंगे। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, मैंने बताया रेट इंटू क्वान्टिटी। तो टोटल कॉस्ट के नीचे टोटल कॉस्ट 15,000 लिखा, दिया हुआ रेट 10 रुपये दिया हुआ है, देखो 10 रुपये दिया हुआ है। क्वांटिटी ये जो 15,000 है किसकी कॉस्टिंग है? ये 4 दीवारों की पेंटिंग की कॉस्टिंग है। ये 15,000 जो है ये किसकी कॉस्टिंग? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल है।
कोष्टक मैंने 4 वॉल, यानी कि यहाँ पर क्वांटिटी जगह क्या लेंगे आप, LSA क्या लेंगे, लेटरल सरफेस एरिया को हम लोग पेंट कर रहे हैं, लिखा। अब देखो है ना कितना आसान हो गया, यहाँ से LSA आ गया, 10 रुपये इधर आके डिवाइड करा दोगे, बेसिक अगर मैथ आती 15 तो 1500 आ गया LSA है। इसलिए टोटल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर हाइट के लिए LSA की कमी पड़ रही थी। तो LSA हमने टोटल कॉस्ट का जो एक दिया था इन्फॉर्मेशन, एक साइड में ज़बरदस्ती घुसी, हमें लग रहा है ज़बरदस्ती दिया हुआ है, ज़बरदस्ती नहीं दिया होता, LSA को निकालने के लिए दिया था। ये माइंड चलाना है, इतना ट्रिकी माइंड चलाना है आपको पूरे चैप्टर में। अब LSA कितना 1500 आ गया, 1500 लिख दो, हाइट के नीचे हाइट लिख दो, हाइट ही तो पता करना, 250 ला के इधर डिवाइड करा दो। देखा कितना आसान सा था, कितना आसान सा था। 6 आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मीटर है तो मीटर, जिसमें भी दिया मीटर में दिया है तो मीटर आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखना ना भूलना, अगर एरिया निकाल रहे हो जहाँ एरिया था मीटर स्क्वायर लिखते हैं। सोचा तो इस तरह 3 हमें 2 फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी, 3 की ज़रूरत पड़ी। कहीं ना कहीं पेरीमीटर की एक इन्फॉर्मेशन दी थी, LSA का कॉन्सेप्ट लग रहा था, LSA इज इक्वल टू 2l+b इंटू हाइट, 2l+b ही का मतलब पेरीमीटर था। अब पेरीमीटर 250 में दिया हुआ था, है ना, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इन ब्रैकेट l+b, बचपन से करते आ रहे हैं। हाइट और LSA, अब हाइट निकालना था, अगर LSA में कहीं से मिल जाता तो मेरी हाइट निकल आती। तो LSA को निकालने का तरीका थोड़ा ट्रिकी दिया हुआ था, क्या, टोटल कॉस्टिंग एंड रेट। तो तुम्हें अपना दिमाग चलाना है, यार LSA में चाहिए, हाइट निकालने LSA नहीं मिल रहा है, ये क्यों दिया हुआ है, ये दिमाग चलाना था। हमने दिमाग चलाया, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इंटू क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट दिया था, रेट दिया था, क्वांटिटी क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे क्या, टोटल सरफेस एरिया लेंगे क्या, लेटरल सरफेस एरिया लेंगे क्या, तो क्वांटिटी में लेटरल सरफेस एरिया लेंगे, क्योंकि 4 वॉल की पेंटिंग की बात हो रही थी। तो इस तरीके से लेटरल सरफेस एरिया निकाला, वापस गए अपने मेन उसमें फॉर्मूले में, LSA नीचे LSA डाल दिया, 250 लगा के डिवाइड करा दिया और हमने हाइट निकाल ली। ओके, इस तरह ट्रिकी माइंड लगा के हमें काम करना है। तो अब अगला क्वेश्चन करेंगे, ए क्यूबाइड हैज लेंथ ब्रेथ एंड डायगोनल, लेंथ ब्रेथ और डायगोनल 4, 3 और 13 दिया हुआ है, डायगोनल का भी आ गया यहाँ पे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो क्यूबाइड के डायगोनल कॉन्सेप्ट लिख लो, फॉर्मूला शायद लिखना पड़ेगा आपको, एक और बढ़ाना पड़ेगा अपने फॉर्मूले लिस्ट में। ठीक है, मैंने फॉर्मूले सब लिखे ना, तो डायगोनल के भी एक फॉर्मूला बढ़ाना पड़ेगा। डायगोनल जो क्यूबाइड की होती है, अगर क्यूबाइड की तुम्हें डायगोनल निकालना, क्यूबाइड है, कमरा है, एक कमरे तो ऊपर वाले कोने से उस कमरे के नीचे वाले कोने में एक समझो तुम्हें रॉड रखनी है, समझिए ना, एक रॉड ऐसे करके रखनी है, जैसे ये है, अभी कमरा तुम्हारा ऐसा है, तो ऊपर के एक कोने से नीचे एक कोने में बिल्कुल मैक्सिमम लेंथ आ जाए, उसे बोलते हैं डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। क्यूब का भी वही होगा, तो अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ये हो गया क्यूबाइड का। अगर ये डायगोनल होता है क्यूब का, डायगोनल क्यूब का होता है तो अंडर रूट लिखते हैं 3, समझ गया, L भी S है, B भी S है, H भी S है, तो 1 2 3 हो गए, 3S स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 फॉर्मूले भी लिख लेना, ठीक है। तो ये तुम्हें दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है, चलो फटाफट इन्फॉर्मेशन डालते जाएंगे। चलो ऐसे ही बता दे रहे, ये देखो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डेटा डाला हुआ है, लेंथ इतनी दी है, ब्रेथ इतनी दी गई है और डायगोनल 13 दी गई है, D 13 दी गई है, और निकालना है कि वॉल्यूम निकालना है किसका, क्यूबाइड का, क्यूबाइड का वॉल्यूम। देखो दिमाग कैसे चलाओगे तुम, अभी बुक से छोड़ के कैसे किया गया, दिमाग कैसे चलाओगे, एप्लीकेशन माइंड कैसे रहेगा। तुम्हें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम फार्मूला डालो, वॉल्यूम ऑफ, तुम अपना मस्ती में फार्मूला डालो कि भाई हमें तो आता है, हमें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फार्मूला हम डाल के रहेंगे, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तुम्हें L दिया था, ठीक है तुम खुश हो गए, हमें L दिया हुआ है। तुम्हें ब्रेथ दिया था, हाँ दिया, तुम खुश हो गए, तुम्हें ब्रेथ भी दी गई है। तुम्हें हाइट, सर हाइट तो नहीं दी गई है, हाइट का है, ये तो डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये डायगोनल है, हाइट नहीं दी गई। यहाँ फंस गए तुम, यहाँ तुम फंस गए। ऐसे माइंड चलाना है क्वेश्चन को करते रहे कि यार हाइट तो दी नहीं है। अब तुम्हारा ट्रिकी दिमाग आना चाहिए, कैसा दिमाग, ट्रिकी, यार हाइट नहीं दी गई, चलो एक अलग बात हो गई, ये एक बात अलग होगी, यार ये डायगोनल क्यों दिया गया है। ये ऑब्जेक्शन वाला माइंड होना बहुत ज़रूरी, तुम्हारा ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि डायगोनल क्यों दिया, कुछ तो बात है, डायगोनल दिया हुआ है। फॉर्म तुमने क्या डाला, क्यूबाइड के डायगोनल का फॉर्मूला डाला, ये ना D इज इक्वल टू, है ना, D इज इक्वल टू, तुमने फॉरन डाला, तुम फॉर्मूले के बड़े खिलाड़ी हो, तुमने डाला फॉर्मूला ये, चलो डाल के देखते हैं क्या होता है, हो सकता है हाइट मिल जाए। हाँ
तुम्हें डी दिया हुआ है, तुम्हें एल दिया हुआ है, तुम्हें बी दिया हुआ, तुम्हें हाइट यहाँ से मिल रही है हाइट, इसलिए तुम्हें डायगोनल दिया था। देखो कितना मतलब दिमाग आप कैसे चला रहे हो, कितना ट्रिकी तरीके से चला रहे हो दिमाग। ऑब्जेक्शन है तुम्हारे पास ऑब्जेक्शन है कि यार एच पूछा है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड पूछा है, एच तो दिया ही नहीं है, कैसे निकालेंगे। तो आगे तुम अपना ट्रिकी माइंड में यार डायगोनल क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फॉरन डायगोनल फॉर्मूला डाल दिया तुमने। डी के नीचे डी लिख दिया 13 अंडर रूट, एल के नीचे एल लिखा, ब्रेथ के नीचे ब्रेथ लिखा, एच का स्क्वायर हमें निकालना है ना। तो चलो बहुत ज़्यादा बुक में नहीं सॉल्व करेंगे। 13 यही था ना हमारा, एल का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 प्लस एच का स्क्वायर, यही कहानी थी। हाँ देखो 16 प्लस 9 25। अब क्या करेंगे सर, ये अंडर रूट की कहानी कैसे करें, तो दोनों साइड क्या करते स्क्वायर मार दो। तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारा थोड़ा कुछ जा रहा है, दोनों साइड क्या मार दिया स्क्वायर मार दिया। दोनों साइड स्क्वायर क्या होगा, एक से एक स्क्वायर एक रूट कटेगा, लेकिन यहाँ पे 169 हो जाएगा 13 का स्क्वायर, तो 25 प्लस एच स्क्वायर। इस तरह हम रूट को हटाते हैं। 25 ला के इधर ला के माइनस करा देंगे, तो कितने छोटे छोटे स्टेप मुझे बताने पड़ रहे हैं। 144 आ जाएगा इसका स्क्वायर, और यहाँ से 144 का मतलब ही क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है। इसका स्क्वायर से स्क्वायर करिए, है ना। 144 मतलब क्या, 12 का स्क्वायर। ये सब मालूम होना चाहिए। हाँ 169 196 276 नहीं 276 नहीं 256 16 का स्क्वायर, ये सब मालूम होना चाहिए। हाइट आ गई 12। अब तुम खुश हो गए। अब तुमने क्या किया, एल की जगह एल, बी के एच के एच डाल दिया और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकाल लिया। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, तुम्हें सिंपल नहीं एल बी एच दे दे और तुम बोलो हाँ निकाल लिया। 9th है ये, ठीक है ना, अभी भी हलवा क्वेश्चन चल रहा है। नहीं दिया हुआ है लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो दिया हुआ है 5:4:2। कभी भी रेशियो दिया जाए, क्या दिया जाए, रेशियो। तो एल इंटू बी इंटू एच का रेशियो देगा 5:4:2, ये दिया हुआ 5:4:2। ओके, तो कभी रेशियो दे क्या कर लो मालूम है, एक्स लिख लो रेशियो की जगह, एक्स 5x 4x 2x। मतलब लेंथ कितनी है 5x है, मतलब ब्रेथ कितनी है 4x है, मतलब हाइट कितनी है 2x है। फिर देखो सरफेस एरिया भी दिया हुआ है, ठीक है, सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया 2TSA कितना दिया हुआ है 1216 दिया हुआ है। चलो देखते हैं, फाइन क्या करना है, एल बी एच फाइन करना है। एल बी एच तो रेशियो में दिया, मतलब एक्स के फॉर्म में दिया, फाइनल नहीं दिया हुआ है। सवाल वही कि सर ये TSA क्यों दिया था, चलो TSA का फॉर्मूला डाल के देखते हैं। तो TSA का हमने फॉर्मूला डाला 2LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। TSA के नीचे TSA डाल दिया, कितना 1216 इज इक्वल टू एल कितना दिया हुआ है 5x मल्टीप्लाई बी कितना दिया है 4x, एक ये हो गया, प्लस बी कितना है 4x, हाइट कितनी है 2x, ये एक हो गया, प्लस एल कितना है 5x, हाइट कितनी है 2x इंटू 2x, ये हो गया। ऐसा करके चलो देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है, क्योंकि तुम्हें TSA दिया है मतलब कुछ तो वजह होएगी। डाल दिया 5 into 4 20x का स्क्वायर करना ना भूलना, क्योंकि x इंटू एक्स भी हो रहा है, प्लस 4 इंटू 2 8 एक्स का स्क्वायर करना ना भूलना, क्योंकि x इंटू एक्स है, प्लस 5 इंटू 2 10 एक्स स्क्वायर करना ना भूलना। तो यहाँ पे 2 देखो, इस ब्रैकेट से क्या रिलेशन है 2 का, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे डिवाइड लिया हो ना, 1 to 1 से डिवाइड 2 डिवाइड ले आएंगे तो हो जाएगा 608, डिवाइड कर देना, इतनी छोटी चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ। तो 20 प्लस क्या है 5 to the 10 था 38 का 38 एक्स स्क्वायर, 38 ला के समझिए ना 28 हाँ ठीक है। तो 608 30 इंटू एक्स, 38 यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। 38 डिवाइड करना, जो भी आंसर आए बाद में इधर का स्क्वायर है ना उधर एक क्वांटिटी में ले लेना, समझ गया ना। ये सब तो समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। 38 नहीं 38 ही ना 38 है, तो आ जाएगा 16 आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा 16 एक्स मतलब 4 आ गया एक्स। अब सर एक्स आया है 4, हमें तो लेंथ ब्रेथ और हाइट पूछी है सर, एक्स थोड़ी ना पूछा है, हमें एक्स नहीं पूछा है, कोई बात नहीं। एल कितना था 5x था, तो 5x कितना है 4 यानी 20 हो गया। ब्रेथ कितना था 4x था, 4 इंटू एक्स कितना है 4 आया 16 हो गया। इसी तरह ये 8 हो जाएगा। तो लेंथ ब्रेथ हाइट आखिर तक जाना है, बच्चे जल्दबाजी में एक्स करके छोड़ देते हैं, गलत होता है। फिर डायगोनल भी पूछा है तो डायगोनल फॉर्मूला डाल देना डायगोनल। अब ऐसा कुछ रह गया क्या समझाने के लिए, डायगोनल इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस बी का प्लस एच, एल बी एच हमें मिल चुका है, ठीक है ना। देखो अब ये क्वेश्चन एग्जांपल 9 दे कि ए सॉलिड पीस ऑफ मेटल क्यूबाइडल शेप, क्यूबाइडल मतलब क्यूब,
क्यूबाइडल मतलब क्यूबाइड हो गया, क्यूबिकल मतलब क्यूब, क्यूबाइडल मतलब क्यूबाइड, और क्यूबिकल होता तो क्यूब होता, तो ये क्यूबाइड है। एल दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, इसको रिकास्ट करके एक क्यूब बनाया है। रिकास्ट करके क्या बनाया है, मतलब मेल्टिंग और रिकास्टिंग वाला है। तो मेल्टिंग और रिकास्टिंग मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, ये बताया था एक वॉल्यूम ऑफ बिग शेप इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही को मेल्ट कर रहे हैं और एक ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम बिग शेप के वॉल्यूम ऑफ वन शेप लिख दो। बिग बड़ा छोटा कुछ नहीं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि बड़े को पिघला रहे हैं छोटे कई बना रहे हैं, एक ही को पिघला रहे और एक ही को, देखो ए लिखा हुआ है ना, ए, तो बस वॉल्यूम ऑफ बिग शेप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन शेप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अदर शेप, वॉल्यूम ऑफ अदर शेप। ओके, अलग अलग शेप है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्यूबाइड है तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, और उस वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, उस क्यूबाइड को पिघला के हम बना के आ रहे हैं, क्यूब बना रहे हैं, तो लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 3 फॉर्मूले बताए थे इसके। एक तो ये बताया वॉल्यूम ऑफ वन, यहाँ पे नहीं बताया मैंने, हाँ ये वॉल्यूम ऑफ बिग शेप इज इक्वल टू, अगर हम बड़े को पिघला के या छोटे को पिघला के बड़ा बना रहे हैं, या बड़े को, देखो बड़े को पिघला के छोटे बनाएंगे तो कई सारे बन जाएंगे, मतलब एन आ जाएगा, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल शेप, ठीक है ना। स्मॉल शेप में कुछ भी हो, क्यूबाइड है तो क्यूबाइड का फॉर्मूला, क्यूब है तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला, यहाँ पर अगर बड़ा शेप जो पिघला रहे हैं क्यूबाइड है तो क्यूबाइड का फॉर्मूला, क्यूब उस हिसाब से सेट कर देंगे। अब यहाँ पर हमने एन क्यों नहीं डाला, क्योंकि यहाँ पर एक ही है, एन में अगर 1 डालोगे तो एक ही बात आ जाएगी ना, समझिए, एक को पिघला रहे हैं एक ही को बना रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वन शेप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अदर शेप। अगर एक को पिघला के कई बना रहे होते हैं या कई को पिघला के एक बना रहे हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, समझ गए, समझ गए, समझ, एन मतलब मैनी, यहाँ फिलहाल एक ही बना रहे तो यहाँ पे क्या डाल दो, एल इंटू बी इंटू एच, बस जिसका जो तुमने फॉर्मूला डाला उसके वो डालो, वॉल्यूम क्यूब यानी साइड का क्यूब हो गया। लेकिन पूछ क्या रहा है मालूम है, पूछ रहा है कि सरफेस एरिया बताओ क्यूब का, लेटर सरफेस एरिया। अब लेटर सरफेस, देखो जो पूछा जाता है फॉर्मूला उसका डाला जाता है, हमें क्या पूछा गया है, लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पूछा है। हम मस्ती में थे, हमने तो अपना फॉर्मूला डाला क्या, कि हमें फॉर्मूला मालूम है एल एस ए ऑफ क्यूब 4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये डाला। अब यहाँ पे तुम चुप बैठ गए, क्यों चुप बैठ गए, क्योंकि तुम्हें क्यूब का साइड नहीं मालूम है, दिया ही नहीं कहीं पर दिया ही नहीं। आ जाओ फिर, कहाँ पर आ जाओ, ट्रिकी माइंड में। क्या ट्रिकी माइंड, कि ये जो रिकास्टिंग मेल्टिंग क्यों दिया हुआ, चलो तो हमें क्या दिया हुआ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, क्योंकि क्यूबाइड को पिघलाया क्यूब बना दिया, क्यूबाइड के नीचे क्यूबाइड का फॉर्मूला डाल दिया, क्यूब के नीचे क्यूब का फॉर्मूला डाल दिया, साइड का क्यूब। अब एल बी एच दिया, यहाँ दिया कितना दिया, 24 18 4, 24 इंटू 18 इंटू 4, ये पिघलाया और यहाँ पर सम क्यूब बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा, तो मतलब साइड का क्यूब। देखो यहाँ से साइड आती हुई दिख रही है, हाँ हमें यहाँ साइड आती हुई दिख रही है, यहाँ से साइड हमें मिल सकता है भाई, यहाँ से साइड आ जाएगा और यहाँ पर साइड डाल देना वही वाली, ठीक है। बाकी क्यूब को वो हटाकर सिंगल लेना तो आता ही होगा, मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आए फिर क्या करना, ये सब तो पता ही नहीं, जैसे 216 आ गया, बाई चांस आ गया 216, 216 का मतलब क्या हुआ, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब, तो क्यूब से क्यों ना साइड 6 आ गई। अगर 216 आया तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, वो देखना क्या आएगा, ठीक है, वो आपको मालूम होना चाहिए कितना आ रहा है, देख लेंगे। चलो अच्छा, आ रहा है आपका 12 इंटू 144, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 24 इंटू 18, देखो समझा हमने, ऐसे मिनट 24 इंटू 18 इंटू 4 क्या, 18 इंटू 4 होता है 144, 18 इंटू 4 कितना होगा, 18 2 था नहीं, 144 नहीं, 24 इंटू 72 72 होगा, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर समझो, ये दिया हुआ था तुम्हें इज इक्वल टू साइड का क्यूब, ठीक है। अगर तो ब्रेक करना आता हो तो ऐसे ब्रेक करेंगे, 72 क्या करो 12 ब्रेक कर लो, 24 12 इंटू 6 कर लिया, ठीक है, साइड का क्यूब। ओके, या इसको ऐसे ना करो, 72 को डबल कर दो, 24 को 12 कर दो, 12 इंटू 72 इंटू 2, देखो 12 2 था 24 हो जाएगा ना, तो 72 था क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 144 और इंटू 12, तो यहाँ से तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, एक साइड का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। देखिए देखो 12 इंटू 144 का मतलब ही क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है ना, साइड का क्यूब। देखिए 12 3 12 हो गया कि नहीं हो गया, 12 का क्यूब साइड का क्यूब,
कट गया, साइड आ गया 12। अब देखो ये एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्लास 8 में हमने क्यूब एंड क्यूब रूट सीखा हुआ है, ये उसका कॉन्सेप्ट है, तो ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। नहीं तुम्हें वैसे आ रहा है तो पूरा क्या करो, पूरा मल्टीप्लाई करो, कितना है, बाद में क्या करना, एलसीएम ले लेना यहाँ पे और ब्रेक करते हुए चले जाना लॉन्ग डिवीज़न से। तो 12 इंटू 144 आपका हो जाएगा, कर लिया, ठीक है। हाँ क्या होता है ना, बताइए। 12 इंटू 144 यह आ रहा है 1728। अगर वैसे नहीं कर पा रहे हो तो 1728 आ रहा है साइड का क्यूब। तो 1728 को क्या करो, स्प्लिट करो, स्प्लिट करो, स्प्लिट करो, स्प्लिट करो, और वहाँ पे 3 नंबर निकालो जिसका किसी का वो क्यूब बन जाए 1728। उस तरीके से जा सकते हैं। अब ये क्लास 8 का टॉपिक है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी कल करा देंगे।